Hi guys, welcome back to my new vlog. Today we are going to Narkanda. So stay with us and keep watching. We will tell you everything about how to go, how to pick. तो उसके लिए पहले आपको आना है शिमला। फिर शिमला से आपको डायरेक्ट बस लेके पहुंचना है नारकंडा, जो आपको पर पर्सन का किराया 150 रुपये तक पड़ेगा। बस का सफ़र हमने 2 घंटे में ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम पहुंच गए नारकंडा। हाँ, हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे। हमने थोड़ी देर वहीं होटल में वेट किया। वैसे तो नारकंडा से 8 किलोमीटर ऊपर हाटू पीक पड़ता है, बट हमने वहीं से अपना ट्रैक शुरू कर दिया। तो ट्रैक की शुरुआत में नारकंडा में आपको ये मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि एक अंग्रेज़ थे और उन्होंने यहीं पे सेब की खेती करना शुरू कर दिया। और वो आज़ादी से पहले यहीं पे बस गए थे। उसके बाद उन्होंने कोटगढ़ नारकंडा के स्थानिक क्षेत्रवासियों को सेब की खेती के प्रति जागरूक किया। तो हमने अपना सफ़र यहीं से शुरू किया। तो पहले हम जाते हैं हाटू पीक, उसके बाद हम तानी जुब्बा लेक भी जाएंगे। तो यहाँ से आपको 1 किलोमीटर सीधा जाना है। तो 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम गेट के पास पहुँचे, जहाँ पे हमारा इन प्यारे डॉग्स ने वेलकम किया। पहले तो मैं डर गया कि कहीं काट ना दे। उसके बाद हम निकल गए अपनी डेस्टिनी के लिए, और हमारा साथ देने के लिए हमारे साथी बन गए ये दोनों। मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं पंजाब से। वैसे तो मैं उनको बर्फ़ देखने के लिए लेके गया था, बट हमारी किस्मत कि हमें बर्फ़ देखने को मिली ही नहीं। पर इनके लिए यही एडवेंचर था कि मैं इनको पैदल लेके जा रहा था और जंगल, हरियाली देखने को मिल रही है। और इनको ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बार बार इन्हीं वादियों को देखे जा रहे थे, और ये जो दूर दूर पहाड़ों में बर्फ़ दिख रही थी, ये इन्हीं को देख के खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों साथी भी थक गए हैं और हम वेट कर रहे हैं कि बीच में कोई दुकान वगैरह आए। जब हमने नीचे से ये ट्रैक शुरू किया तो नीचे हमें टैक्सी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ पे भालू वगैरह भी मिलते रहते हैं। हो सकता है कि वो शायद सच कह रहे हों, बट हमारे साथ तो हमारे गार्ड चले हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद हमें दुकान मिलती है, जहाँ हम अपने इन गार्ड के लिए थोड़े बिस्किट वगैरह ले लेते हैं और इनकी भूख मिटा देते हैं। तो थोड़ी आगे जाके हम पहुँचते हैं जामुंडा जगह पे। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो कहते हैं कि टैक्सियाँ इसके आगे नहीं जाती हैं, यहीं तक टैक्सियों का सफ़र होता है। यहाँ पर आपको होम स्टे, खाना पीना और आइस स्केटिंग करने को भी मिलेगा। और ये जो आप झील देख पा रहे हैं, ये खुद ही जमाई हुई झील है, जिस पे हम फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा फ़ोटोशूट के बाद हमें भूख लगती है, तो हम चाय मैगी खाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं ढाबे पे। दोस्तों याद रखिए, जामुंडा नाम की ये जगह है, बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता ही बचता है हाटू पीक के लिए, जो हम पैदल ही तय करते हैं। और ये मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, बेचारे थक तो गए हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। पर इनके लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एक तो पहाड़ ऊपर से पैदल ट्रैकिंग करना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम शॉर्टकट मार के जा रहे थे। एंड गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से कूड़ा ना फैलाएं। अपना गार्बेज अपने साथ कैरी करके चलें। तो इसके बाद आपका सफ़र 1 किलोमीटर का रह जाएगा मैक्सिमम। फिर हम पहुंचते हैं हाटू पीक, जहां का खूबसूरत नज़ारा भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं।
इसके बाद थक हार के मेरे दोस्त भी पहुंच जाते हैं मंदिर। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। इसके बाद हमें पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पे आसपास क्या क्या जगह घूमने के लिए हैं और कहते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है। भी माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे पांडवों ने भोजन पकाया था और काली माता का आशीर्वाद लिया था। और यहाँ पे आपको भीम के चूल्हे भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें वो खाना पकाया करते थे। इस मंदिर तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3400 मीटर है। यह मंदिर प्राकृतिक प्रेमियों और ट्रैकिंग लवर के लिए बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो गाइस इसके बाद हम निकलते हैं तानी जुब्बल लेक के लिए जो पड़ती है नारकंडा में। इसके बाद दोबारा हम 8 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके पहुंच जाते हैं नारकंडा। एक बार यहाँ पे विजिट करना। बाकी जो ये छोटा सा स्टॉल है हमारा, गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो, आंटीज ऑफ नारकंडा ट्रेडिशनल फूड करके आता है। मैक्सिमम लोग हम लोग को सर्च करके आते हैं। आप तो सडनली रुक गए ना जी जी, लेकिन काफी फेमस हस्ती हम पैदल आ रहे थे ना यहाँ से, इसलिए पैदल आ रहे थे। फेमस हस्ती हम ऐसे कुछ नहीं। वैसे हम सिड्डू बहुत कम खाते हैं, इतने टेस्टी सिड्डू हमने आज तक नहीं खाए। जब भी आप नारकंडा हो यहाँ पे जरूर ट्राई करें एक बार। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे आंटी हमें बता रहे थे कि ये कोटगढ़ से हैं और कोटगढ़ यहीं पे पास में है। और उसके बाद हमारा एक फ्रेंड एक ही रट लगा रखी थी कि हमें जो कोटगढ़ जाना है, कोटगढ़ जाना है। फिर आंटी को कहता कि मुझे यहीं पे जॉब में रख ले, मैं फ्री में काम कर लूँगा। सिड्डू खाने के बाद हम निकल जाते हैं तानी जुब्बल लेक के लिए जो यहाँ से पड़ता है लगभग 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर के बाद हम पहुँच जाते हैं तानी जुब्बल लेक जो देखने में वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये झील पूरी बर्फ़ से जमी हुई है। जैसे जैसे धूप यहाँ पे आती जाती है थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने शुरू हो जाती है। सर्दियों के टाइम पे ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई होती है और इसका चारों तरफ से व्यू मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। यह पहले समतल घास का मैदान हुआ करता था जिसमें सांप रहा करते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान यहाँ पर हल जोत रहा था और उस समय वहाँ पे ज़मीन धंस गई और यह जगह पानी से भर गई जिससे यह बड़ी झील बन गई। इस घटना के बाद नाग देवता की मूर्ति झील के किनारे मिली जिसको एक पेड़ के किनारे स्थापित किया गया और बाद में उसका वहीं पे मंदिर बनाया गया। और कथाओं के अनुसार बैल और आदमी सतलुज नदी के किनारे खेकर नाम की एक जगह पर प्रकट हुए। यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है और हर साल यहाँ पे मई के महीने में एक मेले का आयोजन किया जाता है। यह झील देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई है जो इसको देखने में और भी खूबसूरत बनाता है।